हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू आज के एक एनालिसिस रिपोर्ट में। आज का देखो डेट है 11 अगस्त, ठीक है। और आज का हम अगर रिपोर्ट देखें तो मैंने पहले तो आप लोग एज ऑलवेज मैं अपना टेलीग्राम का मैसेजेस दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ क्लियरली क्या लिखा हुआ था कि आज बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है। गैप अप खुलने की वजह से क्या हो सकता है, देखो स्टॉप लॉस हंटिंग काम नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई यहाँ बाय करके गया है तो यहाँ तक वो सेल कर देगा। देखो कोई इतना भी इम्पेशेंट नहीं है कि वो होल्ड करके रहेगा, ठीक है। वो यहाँ तक ऑब्वियस अपना ऑर्डर बुक कर ही देगा, ठीक है। तो ये तो हट गए, यहाँ जो बायर्स थे ये हट गए। अब यहाँ सेलर्स बचे, सेलर्स को तो ऐसे ही लॉस दिखा है, वो अपना ऑर्डर काट देंगे। तो अब बचा कौन? कोई नहीं बचा, नील बटा सन्नाटा मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि आज मैसिव गैप अप खुल रहा है और मैसिव गैप अप खुलने की वजह से यहाँ पे कोई होगा नहीं, तो हमको नए चार्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यूजुअली निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो मैं निफ्टी का ही बता रहा था। और मैं ये भी मेंशन किया था कि मेरे को पर्सनली अगर पूछोगे मेरा प्रेफरेंस यहाँ पे सेल साइड का है। अच्छा, सेल साइड का क्यों है? अगर वो भी मैं बोलूँ, देखो सेल साइड का इसीलिए है, आपको सबको पता होगा कि मार्केट जब एक गैप अप खोलता है तो उसका एक मेन मोटिव होता है गैप फिल करने का। वो अब वो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, बट वो नीचे आता है गैप फिल करने के नतीजे मतलब नियत से, और वो इवेंचुअली यहाँ सेलर्स को ट्रैप करके उड़ जाता है। तो मेरा जो एम था आज ट्रेड करने का, वो इस गैप फिलिंग करने जब आता है ना, सेंटिमेंट जब बनाता है, उस मूव को कैप्चर करने वाला था, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं मैंने कैसे एंट्री फॉर्म किया, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली लॉजिक के बारे में ही है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखो मैं ये एक फोटो दिखा रहा हूँ। मैंने सुबह में भी ये चीज बता दी थी कि अपना सेंटीमेंट कैसा होना चाहिए। अगर मार्केट डायरेक्टली एक नेगेटिव खुलता है, मतलब गैप अप खुल के नेगेटिव मूव देता है, तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद सेल करेंगे। ये मैंने क्लियरली लिख दिया था, मतलब बना दिया था, ठीक है। अब वो चीज यही वही चीज काम आई है। अब अगर आप मेरे को बोलोगे, पूछोगे, इनफैक्ट मैंने कहा किया था, देखो रीजन सुन ले। मार्केट खुलता है गैप अप इधर, ठीक है। कोई ऐसा वैसा कुछ जोन नहीं है, ये एकदम 1700 का जोन है। अगर आप देखोगे ये रहा 1700, सॉरी हाँ 17,700, ठीक है। 17,700 का राउंड लेवल है। अब मार्केट यहाँ खुलता है ऊपर में 17,700 के पास, और क्या दिखा रहा है? एक सेल ऑफ दिखा रहा है। वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है? देखो बैंक निफ्टी दिखा रहा है यहाँ पे होल्ड। जब निफ्टी गिर रहा था, अगर दिखा दूं मैं प्रिसाइसली, देखो निफ्टी जब गिर रहा था बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था। अच्छा, बैंक निफ्टी यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे आपको पता है निफ्टी और बैंक निफ्टी यही दो इंडेक्स हैं जो हेविली वोलाटाइल इंडेक्स है अपने मार्केट के, और ये हेविली ट्रेड भी होते हैं उस हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है, निफ्टी को वीक होने का कोई मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई हेवी सेल ऑफ हो रहा है। या निफ्टी का तो कोई सेक्टर का कोई होगा, मैं सेक्टर तो फॉलो नहीं करता, बट ये प्रिसाइजली वही है कि किसी सेक्टर का ही रोल है कि कोई एक सेक्टर वीक था आज, तो निफ्टी गिर रहा था। अच्छा, अगर मैं आपको 5 मिनट्स में अब दिखा दूं, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट्स में क्या बन रहा है? प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है इधर। बैंक निफ्टी है ऊपर, निफ्टी को बार बार आके यहाँ बायर्स को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है मेरे को बताओ भला, ठीक है। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी का भी देखें, बैंक निफ्टी ने क्या तोड़ा है? बैंक निफ्टी ने 38,800 का एक राउंड लेवल है ये भी, ठीक है, राउंड लेवल को तोड़ दिया है। भले ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ये भी एक वीकनेस हमको पता चल गया कि यहाँ तक वो सस्टेन नहीं कर रहा है। कौन? बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी वहीं देखते हैं, निफ्टी बार बार एक सपोर्ट पे आके, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आके बायर्स को बुला रहा था कि मुझे यहाँ से बाय करो बाय करो। देखो एक इंडेक्स तो अब जा चुका है, ठीक है, और एक इंडेक्स वीक है, तो यूजुअली लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये भी बढ़ सकता है, बैंक बैंक निफ्टी इसको भी लेके जा सकता है, इसको भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे ये धड़ाधड़ बाइंग प्रेशर आ रहा है। मैंने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन बनाई, मॉर्निंग में ही मैंने बना दी थी, वही अपने लॉजिक के हिसाब से, रिट्रेसमेंट और सेल के हिसाब से। यहाँ कहीं मैंने अपनी पोजीशन बनाई। ऑप्शंस का भी मैं चार्ट दिखा दूंगा, पहले लॉजिक समझ लो। उसके बाद मार्केट तो मुझे बहुत साइडवेज रखा बहुत देर तक। इनफैक्ट मेरा डीके भी बहुत ज्यादा हो गया था। मेरा तो आज उतना अच्छा कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, बट इवेंचुअली मुझे एक बात अच्छी लगी कि मैंने आज अपने इमोशंस के ऊपर बखूबी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। क्योंकि देखो इतना ज्यादा देर तक अगर साइडवेज रहता है ना, लगभग 11 बजे तक मार्केट साइडवेज था, और मैंने ट्रेड लिया था 9:50 लगभग उधर ही। तो देखो ये भी देखने वाली बात है कि मेरा एक व्यू बियरिश था। मैंने यहाँ पे मेरे को बाय का सेटअप भी दिखा, यहाँ भी दिखा, हर जगह मेरे को बाय का सेटअप दिख रहा है। अगर मैं ऐसे सोचता कि ये मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस से रिट्रेसमेंट ले रहा है, बायर्स हैं ऊपर जा सकता है, वो भी मेरे लिए एक बाय का सेटअप होता। बट यहाँ साइकोलॉजिकल पॉइंट सीखने वाली ये है कि मैं अपने एक पोजीशन को लेके होल्ड कर रहा था। नहीं, मेरा व्यू बियरिश है तो मैं बियरिश ही दूंगा। इनफैक्ट मेरे कोई दोस्त है तो वो भी बोल रहे थे कि आज मार्केट का व्यू बुलिश हो सकता है। वो लोग किसको देख रहे थे? वो लोग ऑब्वियसली बैंक निफ्टी को देख रहे थे। मैं बट ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, मुझे एक ही इंडेक्स देखना है, मैं हर इंडेक्स तो देख नहीं सकता। अगर मैं निफ्टी को देख के सॉरी बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में डिसीजन बनाता तो मैच फंस जाता, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लॉजिक जो रेजिस्टेंस सॉरी
रिट्रेसमेंट में सेल वाला लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा और आपको प्रेसाइजली पता चला होगा कि मैंने ये क्यों अपने लिए ऐसे फ्रेम क्यों किया, और मैं आपको भी सजेस्ट टेलीग्राम में डाल दिया था कि ऐसा क्यों करना चाहिए। अभी मैं आपको अपने ऑप्शंस का चार्ट दिखा देता हूँ, आई होप लॉजिक समझ में आएगा। देखो ऑप्शंस में अपना वही 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एग्जैक्टली 1:2 अपना मार्केट इज्जत से 30 पॉइंट्स दे के गया। अभी कन्विक्शन था मेरा 15 पॉइंट्स स्टॉप लॉस जाता जाता कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस चले जाता, मगर इवेंचुअली टारगेट मेरा देके निकला। अब वो बात अलग है कि मेरे को प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना ऑप्शन बाइंग में होना चाहिए था प्रीमियम डीके की वजह से, और मैंने आज का ही एक्सपायरी वाला वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन लिया था, तो इस वजह से मेरा इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया, बट इवेंचुअली चला गया, डायरेक्शन वाइज चला गया। अगर देखो ये वही बात है ना कि अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो, अगर आप डायरेक्शंस के ऊपर खेलते हो तो आपको एक माइंडसेट लेके मार्केट में बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मार्केट आपको जो दिखा रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड लो, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन माइंड ऐसा है, अगर आपको सिर्फ बाय करना है ना तो मार्केट सिर्फ आपको बाय सेटअप ही दिखाएगा, और अगर आपको सेल करना है तो मार्केट आपको सिर्फ सेल सेटअप ही दिखाएगा। मार्केट नहीं दिखा रहा है, मार्केट दोनों दिखा रहा है, बट आपका ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो सिर्फ सेल सेटअप को ही प्रोसेस करेगा और उसमें से जो परफेक्ट होगा उसको आप पिक करोगे, ठीक है। इतना सिंपल है। आई होप आपको आज का लॉजिक समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। हाँ, और एक कमेंट से याद आया, एक कमेंट था मेरे लास्ट वीडियो में, उसका ये क्वेश्चन था कि जब स्टॉप लॉस सॉरी गैप अप खुलता है तो हम स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करें। देखो उसका वही रीजन है, मैंने वही बताया अपने टेलीग्राम में। जब गैप अप खुलता है तो आपको ऐसे सोचना है, यहाँ बायर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं, ठीक है। गैप अप खुला तो ये सेलर्स कट गए तो यहाँ सेलर्स है नहीं। गैप अप खुला, अगर आप इनके जगह में होते, यहाँ जो बाई किए हुए आप इनके जगह में होते, आप इतना अच्छा प्रॉफिट देख के ना आप छोड़ते नहीं, आप क्या करते, प्रॉफिट बुक करते और आप 1 2 3 हो जाते मार्केट से, ठीक है, हट जाते। तो आपका तो प्रॉफिट नहीं चाहते ना कि आप मेरा प्रॉफिट चला जाए, मार्केट नीचे पूरा गिर जाता है, तो क्योंकि इमोशनल सेंटिमेंट एक आ जाता है। तो इस हिसाब से क्या प्रूफ हुआ कि यहाँ जो बायर्स थे वो भी है नहीं, यहाँ जो सेलर्स थे वो भी है नहीं। तो आपको किस तरह स्टॉप लॉस खोजना होगा, फ्रेश चार्ट की तरफ, फ्रेश चार्ट की तरफ से ही आपको स्टॉप लॉस खोजना होगा। अगर इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी में वही है 150 और 200 पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन बैंक निफ्टी में रेगुलर गैप अप गैप डाउन होता है। निफ्टी का अगर बात करो तो उसी हिसाब से वही हो जाता है 50 to 75 पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन निफ्टी में एवरेज होता है। उससे जितना ऊपर हो, मतलब जितना बड़ा गैप अप गैप डाउन हो, उससे जितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो वो अनयूजुअल होता है, बहुत रेयर होता है, और उस हिसाब से आपको फ्रेश चार्ट के हिसाब से ही ट्रेड करना होता है, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक आज का समझ में आया हो। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।